जरूर खा लेना, क्योंकि इस वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे के पूरे 51 वर्षों के बाद महादुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। अगर इस दिन आप चुपचाप से यह गुप्त चीज खा लेते हैं तो खाने मात्र से आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इस दिन महादेव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस दिन किया गया कोई भी उपाय निष्फल नहीं होता। और महादेव इस उपाय से इतने प्रसन्न होते हैं कि आपको रंक से राजा बना देते हैं। आपके जीवन में चल रही पैसों की समस्या सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप इतने अमीर बन जाएंगे कि आप आने वाली 7 पीढ़ी भी बैठकर घर बैठे खा सकती हैं, क्योंकि स्वयं महादेव ने इस उपाय के बारे में माता पार्वती को बताया था। जब भगवान इस उपाय को कर सकते हैं तो हम तो एक इंसान ही हैं। अगर आप भी चाहते हो अपनी निर्धनता हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, घर में धन आने के रास्ते खुल जाएं और गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, तो बस महाशिवरात्रि के दिन खाना है यह 3 गुप्त चीज। भक्तों, महाशिवरात्रि के पावन दिन पूजा पाठ और व्रत करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि अगर व्यक्ति श्रद्धा भाव से एक छोटा सा नियम भी पालन कर लें तो भगवान भोलेनाथ उस पर विशेष कृपा बरसाते हैं। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको महाशिवरात्रि से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए आज महादेव की वीडियो के साथ अंत तक जुड़ जाना। अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है, क्योंकि यह महादेव की वीडियो है जो कि महाशिवरात्रि का उपाय है। भक्तों, कहा जाता है कि अगर महाशिवरात्रि के दिन इस एक विशेष चीज का सेवन कर लिया जाए तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहती। भक्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है। स्वयं महादेव ने इस उपाय के बारे में बताया था और इसका उल्लेख शिव महापुराण में भी मिलता है। शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के पावन दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस विशेष वस्तु का सेवन करता है उस पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। और जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो केवल पुण्य ही नहीं बल्कि सांसारिक सुख और धन संपदा भी प्रदान करते हैं। वैसे तो महादेव बड़े भोले हैं, थोड़े से पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर इन 3 चीजों में से अगर एक चीज का भी सेवन कर लिया जाए तो महादेव की ऐसी कृपा बरसती है कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। भक्तों, अगर आप विश्वास नहीं करते तो इस बार महाशिवरात्रि के दिन क्या पता आपकी वर्षों पुरानी गरीबी दूर हो जाए, क्योंकि यह उपाय इतना प्रभावशाली बताया गया है कि इसे करने वाले व्यक्ति के घर में पूरे वर्ष धन की वर्षा होती रहती है। स्वयं शिव पुराण में कहा गया है कि इस दिन किए गए छोटे से उपाय का फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। महिलाएं इस पावन दिन अपनी मनोकामना पूर्ति और घर की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। वहीं कुंभारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं, क्योंकि माता पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए इसी व्रत का पालन किया। तथा वैसे तो यह व्रत हर कोई रख सकता है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। शिव महापुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन एक विशेष वस्तु का सेवन करने मात्र से भी भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी भी उस घर में स्थिर हो जाती हैं, जिससे घर में धन कभी रुकता नहीं है। लेकिन भक्तों, ध्यान रहे, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे भोजन भी हैं जिन्हें भूलकर भी घर में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में आर्थिक संकट बढ़ने लगता है और लक्ष्मी उस घर से दूर चली जाती है। इसीलिए इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है। भक्तों, यह महाशिवरात्रि साधारण नहीं मानी जा रही है। कहा जाता है कि बहुत वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है, इसलिए इस दिन की गई एक छोटी सी भूल भी भारी पड़ सकती है और सही उपाय जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए इस विषय को हल्के में ना लें। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ महादेव के बताए मार्ग पर चल, क्योंकि जब महादेव कृपा करते हैं तो इतना धन देते हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि महाशिवरात्रि के पावन दिन अगर आप कुछ विशेष वस्तुओं का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती।
ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा के साथ दान करता है उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहता है। अब मित्रों, हमारा काम केवल मार्ग दिखाना है, सलाह देना है। मानना या ना मानना यह पूरी तरह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर आपने इस मार्ग को अपना लिया तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदल सकता है। भक्तों, कई लोग मुझसे बार बार यह प्रश्न करते हैं कि शिवलिंग पर अर्पित किया गया बेलपत्र अगर कोई ग्रहण करता है तो उसका क्या फल होता है और उसे किस विधि से ग्रहण करना चाहिए। तो आगे हम इस विषय पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि किसी प्रकार का भ्रम मन में न रहे। भक्तों, जो भी जानकारी हम आप तक पहुंचाए, आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को पूरा ध्यान से अंत तक समझें। आधा अधूरा देखकर कई बार व्यक्ति सही अर्थ नहीं समझ पाता और फिर परिणाम भी वैसा ही मिलता है। इसलिए इसे धैर्य के साथ पूरा सुनना और समझना बहुत आवश्यक है। अब भक्तों, बिना आपका अधिक समय लिए हुए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन सी वह विशेष वस्तु है जिसका सेवन करने से व्यक्ति के जीवन में अभाव समाप्त होने लगता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस बार की महाशिवरात्रि अत्यंत दुर्लभ योग में पड़ रही है और इतने वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है। इस कारण इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। फरवरी माह में आने वाली महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व इस वर्ष 15 फरवरी को श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा। इसी दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है, जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन प्रातः काल स्नान कर भक्त व्रत का संकल्प लेते हैं और भोलेनाथ की उपासना में लीन हो जाते हैं। यह व्रत संयम और शुद्ध आचरण के साथ किया जाता है, चाहे फलाहार हो या निराहार। महाशिवरात्रि की रात्रि का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि यही वह पवित्र रात्रि मानी जाती है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। इसी कारण रात्रि जागरण कर भगवान शिव की आराधना करना अत्यंत फलदायक माना जाता है। 4 प्रहरों में की गई पूजा में निश्चित काल की पूजा को विशेष फल देने वाला बताया गया है। पूजा के दौरान शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा, भस्म, चंदन और दीप अर्पित किए जाते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात्रि भर भजन, कीर्तन और ध्यान करने से मन की नकारात्मकता समाप्त होती है, पर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातः काल स्नान और पूजन के पश्चात किया जाता है। पहले भगवान शिव को भोग अर्पित किया जाता है और उसके बाद ही अन्न या फल ग्रहण किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन तक के कष्ट, भय, रोग और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब भक्तों, यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि महाशिवरात्रि के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए। दाल, चावल और गेहूं से बने पदार्थों का सेवन व्रत में वर्जित माना गया है। जितना हो सके फल, दूध और सात्विक पदार्थ ही ग्रहण करें। इस दिन अधिक सोने से भी बचना चाहिए क्योंकि इसे साधना में बाधक माना गया। महाशिवरात्रि के दिन काले वस्त्र पहनने से बचने की सलाह दी जाती है और लाल या भगवा रंग के वस्त्र शुभ माने गए हैं। इस दिन संयम का विशेष ध्यान रखना चाहिए और दान पुण्य अवश्य। शिवरात्रि सामान्य नहीं है। ग्रहों की ऐसी विशेष स्थिति बन रही है जो सैकड़ों वर्षों में कभी कभी ही बनती है। उस दिन पृथ्वी पर सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां दोनों अपने चरम पर होंगी। ऐसे में मनुष्य का हर कर्म, हर विचार और हर निवाला कई गुना प्रभाव डालता है। यह मत सोचिए कि केवल मंदिर जाकर जल चढ़ा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा तभी फल देती है जब जीवन की हर छोटी प्रक्रिया शुद्ध हो और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भोजन। शास्त्र कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा भाग्य। महाशिवरात्रि की रात यह सिद्धांत नियम बन जाता है। उस दिन शिव तत्व वातावरण में व्याप्त रहता है। महादेव वैराग्य के देवता हैं। उन्हें सात्विकता प्रिय है।
अगर उस दिन आपके घर की रसोई में तामसिकता प्रवेश कर गई तो वह दिव्य ऊर्जा आपके घर की दहलीज से ही लौट जाती है। बाहर से भले सब कुछ ठीक दिखे, लेकिन भीतर से जीवन खोखला होने लगता है। अचानक खर्च बढ़ने लगते हैं, बिना वजह नुकसान होने लगता है, घर में कलह बढ़ती है और मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि आखिर गड़बड़ कहां हो रही है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो देखने में तो साधारण सब्जियां लगती हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की रात जहर के समान प्रभाव डालती है। आयुर्वेद और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें तामसिक गुण अत्यधिक होते हैं। यह पदार्थ मन में आलस्य, क्रोध, वासना और नकारात्मकता बढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि की रात इनका सेवन करना ऐसा ही है जैसे आप स्वयं अपने हाथों से अपने भाग्य के दीपक को बुझा दें। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन तीनों में से एक सब्जी ऐसी है जो लगभग हर भारतीय घर में रोज बनती है। लोग उसे साधारण समझते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की रात वही सबसे बड़ी भूल बन सकती है। यही कारण है कि कई लोग पूजा भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, फिर भी जीवन में लगातार संघर्ष झेलते रहते हैं, क्योंकि अनजाने में उनसे वह गलती हो जाती है जिसका दुष्प्रभाव तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे सामने आता है। याद रखिए, महाशिवरात्रि केवल उपवास का दिन नहीं है, यह आत्मशुद्धि का दिन है। यह अपने खान पान, विचार और कर्म को शिवमय बनाने का दिन है। उस रात आप जो भी बनाते हैं, जो भी खाते हैं, वह सीधे आपके भाग्य खाते में दर्ज हो जाता है। इसीलिए लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि बात सिर्फ स्वाद की नहीं है, बात आपके घर की सुख, शांति, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके आने वाले कल की है। आगे मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि वे 3 कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें उस रात भूलकर भी रसोई में नहीं लाना चाहिए। ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि यह जानकारी आपको और आपके परिवार को बड़े संकट से बचा सकती है। उससे पहले हम यह जानते हैं कि जो लोग शिवरात्रि के दिन फलाहार करते हैं, इस दिन कौन से फल खाना हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में ऐसे किसी भी फल या आहार का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें बीज हो, भारीपन हो या तामसिक गुण अधिक हो, क्योंकि इस पावन रात्रि में शिव तत्व पृथ्वी पर सक्रिय रहता है और शिव सात्विकता के देवता हैं। इसको समझने के लिए श्लोक के साथ अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अन्नम बीज समुद्भूतम त्याजम शिव निशाम प्रति सात्विकम फल मूलम च भोक्तव्यम शिव पूजने। अर्थात महाशिवरात्रि की रात्रि में बीज, अन्न और फल का त्याग करना चाहिए तथा केवल सात्विक और हल्के फल मूल का सेवन करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि फल तो सभी पवित्र माने जाते हैं, फिर कुछ फल वर्जित क्यों? तो समझ लीजिए, जिन फलों में अधिक बीज होते हैं वे रजस और तमस गुण को बढ़ाते हैं। यह मन को चंचल बनाते हैं, विचारों में अस्थिरता लाते हैं और साधना में बाधा डालते हैं। इसी कारण सबसे पहले बात आती है अमरूद की। अमरूद में असंख्य बीज होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन इसका सेवन करने से मन की शुद्धता भंग होती है, इसीलिए इसे त्यागने का विधान है। इसके बाद अनार आता है। अनार देखने में जितना सुंदर लगता है, भीतर उतने ही अधिक बीज होते हैं। शास्त्रों की दृष्टि में यह भी वर्जित फल माना गया है। पपीता, तरबूज और खरबूजा, इन तीनों फलों में भी बीजों की अधिकता होती है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन इनका सेवन नहीं करना चाहिए। एक और बात जो बहुत लोग नहीं जानते, वह नारियल। पूजा में नारियल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन खाने के रूप में महाशिवरात्रि के दिन नारियल से परहेज करने की परंपरा कई शास्त्रों में मिलती है, क्योंकि यह भारी और तामसिक प्रभाव वाला माना गया है। अब दही के विषय में विशेष नियम बताया गया है। दधि बीज समायुक्त वर्जित शिव वासरे क्षरव प्रशस्तम स्यात्। शिव पूजा फल प्रदम, अर्थात महाशिवरात्रि के दिन दही का त्याग करना चाहिए, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु और बीज तत्व होते हैं, जबकि दूध शिव को अत्यंत प्रिय है और पूजा में फलदायी माना गया है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन सबसे उत्तम आहार वही माना गया है जो हल्का, सात्विक और सरल हो, जैसे केला, सेब, नाशपाती, शकरकंद, सिंघाड़ा, साबूदाना, दूध और दूध से बनी सात्विक चीजें। याद रखिए, यह नियम डराने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि भक्त की रक्षा के लिए बनाए गए हैं।
जिस दिन पूरा ब्रह्मांड शिवमय होता है, उस दिन अगर हमारा आहार भी शिवमय हो जाए तो जीवन अपने आप शिवमय होने लगता है। और जब जीवन शिवमय होता है, तब दुख, दरिद्रता और बाधाएं स्वयं रास्ता छोड़ देती हैं।